गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कहा था कि जो सुभाषितानी का जो फिफ्थ श्लोक है उसको आप मैम एक बार पुनः समझाएं। तो आइए हम लोग जो सुभाषितानी का जो हमारा 5वां श्लोक है उसको हम लोग एक बार पुनः देखते हैं। सुभाषितानी ये जो है 5th श्लोक है, ये श्लोक नंबर 5 है। इसको आप देखिए, यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायां च साधुनाम एक रूपता। यथा मतलब जिस प्रकार, यथा चित्तम, चित्तम माने चित्त का अर्थ होता है हृदय में, मन में। जिस प्रकार आपके हृदय में जो भी बात हो या विचार हो या किसी के प्रति आप जो विचार रख रहे हैं, यथा चित्तम तथा वाचः, उसी प्रकार जैसा मन में चित्त में आपका विचार है उसी प्रकार वाणी पे भी वही बात होनी चाहिए। अगर आप किसी के प्रति जो है हम किसी के बारे में उसकी बुराई सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मन में बुराई सोचे और सामने उसकी झूठी प्रशंसा या चाटुकारिता करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में भी हमें किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और कर्म से भी मुंह से भी हमें उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। ये नहीं कि बोले कुछ और करे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। यथा माने जिस प्रकार, चित्तम माने हृदय में, वाचः यानी वाणी में, यथा माने उसी प्रकार जैसे, वाचः माने वाणी, तथा क्रिया माने क्रियाकलाप, क्रिया माने एक्शन, हमारे एक्शन में भी उसी प्रकार का जो है वो होना चाहिए, कार्य भी हमारा उसी प्रकार होना चाहिए। चित्ते यानी हृदय में, वाची यानी वाणी में, क्रियायाम क्रियाओं में, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो हम क्रियाकलाप करते हैं उन क्रियाओं में, च माने और, ये जो है देखिएगा ध्यान से, साधुनाम क्या है, साधु नाम, ये जो है म पे हलंत हो जाएगा तो ये एक ही मात्रा जो है वो निकल करके आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक रूपता। चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। यथा चित्तम व्यक्ति के मन में, हृदय में जैसे विचार होनी चाहिए वैसी ही व्यक्ति की वाणी होनी चाहिए, उसी तरह व्यक्ति को बोलना चाहिए। यथावाच और जैसी वाणी होनी चाहिए, तथा क्रिया वैसे ही व्यक्ति का एक्शन यानी क्रियाकलाप होना चाहिए। जैसा आप सोचते हैं वैसे आपकी वाणी होनी चाहिए, जैसे आपकी वाणी मतलब बोली, जैसी आपकी वाणी होनी चाहिए वैसे ही आपका एक्शन यानी क्रिया होना चाहिए। चित्ते हृदय में और वाणी में और क्रियाकलाप में, च माने और, यहाँ पे साथ में ऐड करेंगे, क्या करेंगे, हृदय वाणी और क्रिया में, हृदय वाणी और क्रिया में, साधुनाम, साधुनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, साधुनाम माने सज्जनों के, जो सज्जन लोग होते हैं उनके जो हृदय में, हृदय नहीं विचारों में, वाणी में और क्रियाकलाप में एक रूपता, एक रूपता मतलब समानता होनी चाहिए, एक समान, जो है सज्जन लोग होते हैं उनके विचार में, वाणी में हमेशा जो है समानता पाई जाती है। जो सज्जन लोग जो होते हैं वो जैसा मन में भाव रखते हैं वैसे ही वाणी बोलते हैं और जैसी वाणी बोलते हैं वैसे ही एक्शन रखते हैं। ये नहीं कि मन में किसी के मन में बैर भाव है और बोल कुछ और, सामने बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और पीठ पीछे जो है जो उसकी बुराई कर रहे हैं या उसका बुरा चाहने के लिए आमादा है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, तो ऐसा नहीं। तो जो लोग सज्जन होते हैं उनकी विचार में, वाणी में और क्रिया में सदैव जो है एक समानता जो है वो पाई जाती है। तो सज्जन और दुर्जन का परिभाषा इसी प्रकार से है कि जो लोग दुर्जन होते हैं उनके विचार अलग होते हैं, कार्य अलग होते हैं और वाणी अलग होती है, बोल हृदय में कुछ और भाव रखते हैं, करते कुछ और है। और जो सज्जन लोग होते हैं वो जैसा हृदय में भाव रखते हैं वैसे ही बोलते हैं और जैसे बोलते हैं वैसे ही उनकी क्रिया होती है। तो यह सज्जन
सज्जन लोग जो होते हैं ये उनकी समानता जो है विशेष रूप से पाई जाती है। तो आप अर्थ के रूप में क्या लिखेंगे कि जैसा हमारा हृदय के विचार होने चाहिए वैसे ही हमारी वाणी होनी चाहिए, और जैसी हमारी वाणी होनी चाहिए वैसी हमारी क्रिया होनी चाहिए। सज्जनों में हमेशा वाणी हृदय, वाणी विचार और जो है क्रिया में हमेशा एक रूपता पाई जाती है। तो यह इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम इससे पहले हम लोग पट धातु का लट लकार यानी वर्तमान का, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग लंग लकार पढ़ेंगे। लंग लकार का अर्थ क्या है ये आपको केवल लर्न करना है, लर्न करके एग्जाम में पूछे जाता है, तो आप इसको याद करना पड़ेगा। तो कैसे याद करेंगे? लंग लकार का क्या अर्थ होता है? लंग लकार का अर्थ होता है कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल। जैसे रवि गया, सोहन गया, सुनीता गई, वे दोनों गए, वे सब गए। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको बनाने के लिए खाए, पिए, हंसे, नहाए, धोए, ये सब तरह के वाक्य को बनाने के लिए हमें पास्ट टेंस यानी हमें लंग लकार याद का रूप जो है हमें याद होना चाहिए। धातु रूप है, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था गम का, ये हम आज जो है गम का पढ़ेंगे। जैसे गम का होता है उसी तरह से पट का होता है, उसी तरह से भू का होता है, उसी तरह से अस का, और भी बहुत सी धातुएं होती हैं। धातुओं का रूप सेम उसी प्रकार चलता जाता है। आइए हम लंग लकार का जो रूप है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले कैसे पढ़ा जाता है इसको हम देखते हैं। यह पुरुष है, इसको कोई भी स्किप नहीं करेगा और कोई भी चेंज नहीं करेगा। प्रथम पुरुष को मध्यम पुरुष को उत्तम पुरुष कोई नहीं करेगा। सब लोग जैसे लिखा हुआ एज इट इज को देखेंगे। आपके बुक में भी एज इट इज दिया हुआ है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक वचन जिसमें एक लोग हो, द्विवचन यानी दो लोग हो, जैसे वचन से आभास हो कि दो लोग हैं, और बहुवचन का अर्थ क्लियर होता है कि जहां ढेर सारे लोग हों। यहाँ प्रथम पुरुष में मतलब मैं, इसमें क्या आता है? इसमें तुम, और इसमें आता है मैं और तुम को छोड़कर, मैं और तुम को छोड़कर जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द आते हैं वे सारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि तुम और मैं को छोड़ करके क्या हमने बताया? मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यह एक याद करने के लिए एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए कि मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ, सबसे अच्छा हूँ। किसमें? उत्तम पुरुष में आता हूँ। तुम मध्यम हो इसलिए मध्यम पुरुष में आता है। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष में। और बाकी जितने भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं, जितने भी राम, लता, सीता, गीता, जितने भी होते हैं नाउन और प्रोनाउन में सहतौते, कोई भी जितने भी प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम होते हैं, वो सब जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो आइए रूप देखते हैं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ये प्रथम पुरुष का रूप है। अगच्छः, अगच्छः, अगच्छतम और अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो यह इस प्रकार जो है यह लंग लकार का धातु रूप है, और इसी के आधार पर आप दूसरा भी जो रूप है वो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पट धातु का रूप बनाना है तो आप क्या करेंगे? तो पट धातु का रूप बनाने के लिए क्या लिखेंगे? अपठत, अपठताम, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं, बहुत छोटी छोटी त्रुटियां हैं, तो रूप जो है वो बदल जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये अगच्छत, यहाँ भी अगच्छत लिखा हुआ है और यहाँ भी अगच्छत लिखा हुआ है। जब ध्यान से देख के बताइए कि इसमें चेंज क्या है। जब ये भी अगच्छत है और ये भी अगच्छत है, लेकिन यह प्रथम पुरुष एक वचन में आ रहा है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन में आया, तो अंतर क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? मात्र जो है हलंत की वजह से, मात्र जो ये हलंत लगा हुआ है, इसी हलंत की वजह से यह रूप जो है ये बदल जा रहा है।
तो आपको ध्यान देना पड़ेगा हलंत का, अनुस्वार का, विसर्ग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है संस्कृत में। अर्थ का अनर्थ बन सकता है, रूप का दूसरा रूप बन सकता है। आप जो है आपके कोर्स में एक प्रश्न आता है, शुद्ध कीजिए, पूरा वाक्य दिया रहेगा, क्रिया शुद्ध करना होगा, या पूरा दिया होगा क्रिया के आधार पे आपको कर्ता शुद्ध करना होगा या कर्ता के आधार पे क्रिया शुद्ध करनी है। तो आप शुद्ध कैसे करेंगे? जब आपको अगर रूप नहीं पता कि ये एक वचन का है या द्विवचन का या बहुवचन का, तो आप उसकी जगह पे दूसरा फिक्स कर देंगे और पूरा रूप आपका, पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, पूरे रूप को बड़े ही सावधानी पूर्वक पढ़ने और याद करने की जरूरत है। तो देखिए अगच्छत, अगच्छत, देखिए इसमें भी हलंत लगा है। अगच्छताम, इसमें भी हलंत लगा है। अगच्छन, इसमें भी हलंत लगा है। तो प्रथम पुरुष में तीनों में हलंत होता है। नेक्स्ट अगच्छः, ये क्या हो गया? अगच्छः, ये क्या हो गया? अगच्छ। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। ये अगच्छताम, ये आ की मात्रा लगी है और इसमें आ की मात्रा नहीं लगी है। क्या है? अगच्छताम, और ये होता है अगच्छतम, अगच्छतम। बस आ की मात्रा का अंतर है, बस रूप जो है वो बदल जाएगा। अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। तो यह इस प्रकार जो है लंग लकार का जो रूप है। आइए हम अब इसका जो है एक अनुवाद कैसे बनाते हैं, इस अनुवाद को थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। रूप, बाकी लंग लकार पर जो आधारित ढेर सारे रूप हैं, वो ढेर सारे रूप आपके बुक में दिए हुए हैं। और आप अगर बुक में जो आपको कुछ नया ढूंढना, नया बनाना है, तो आप इसके आधार पर जो है वो बना सकते हैं, इसको देख करके बना सकते हैं। जैसे अगच्छ दिया है तो आपको क्या बनाना, मान लीजिए अपठत, अपठत हो गया। अब ये अगच्छताम है तो क्या हो जाएगा? अपठताम, अपठताम हो जाएगा। अब ये अगच्छन है तो क्या हो? अगच्छन है तो क्या हो जाएगा? अपठन, अपठन, क्या हो जाएगा? अपठन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये अगच्छ लिखा हुआ है तो अगच्छ को क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे अपठः, अपठः, अगच्छः, अपठः, अपश्यः, इसी तरह से अलिखः, इसी प्रकार आप रूप बनाते चले जाएंगे। अगच्छतम तो क्या हो जाएगा? अपठ, अपठ, अपठताम, अपठतम, ठीक है, ये आपका अपठतम हो जाएगा। अपठः, अपठतम, और ये हो जाएगा, ये अगच्छत है तो अपठत, अपठत हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट में अगच्छम, यहाँ अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम, तो ये क्या होगा? अपठम, 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 अपठा, अपठाव, अपठाव, और फिर क्या हो जाएगा? अपठाम, अपठाम। तो यह इस प्रकार जो है पठ धातु का जो है लंग लकार में रूप बन जाएगा। इसी तरह से पश्य का भी आप बना लेंगे। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याओ, अपश्याम। इसी प्रकार लिख धातु का भी बना देंगे। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाओ, अलिखाम। तो जितना भी लंग लकार का धातु रूप है, इसी प्रकार आप जो है जोड़ जोड़ के बनाते चले जाएंगे। लेकिन आपको एक रूप, कम से कम एक रूप, जो आपके सिलेबस में पांचों लकार दिए हुए हैं, लट लकार यानी वर्तमान काल, और लंग लकार यानी भूतकाल, लिट लकार, लिट, लिट कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, ये लिट, लिट लकार यानी भविष्यत काल, लकार हम एक बार फिर से भविष्यत काल बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिट लकार यानी भविष्यत काल, विधलिंग यानी चाहिए के अर्थ में, हमें खाना चाहिए, हमें पीना चाहिए के अर्थ में, और लोट लकार मतलब आज्ञावाची। तो कोई भी एक, जैसे पट धातु का रूप है तो पांचों लकारों में आपको
याद होना चाहिए। जब एक रूप याद होगा तो आप उसी आधार पर दूसरा रूप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक रूप नहीं याद होगा तो आप दूसरा रूप जो है कदापि नहीं बना पाएंगे। तो यह तो था रूप जिसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि आगच्छत, यह आगच्छत जो है कौन से पुरुष कौन से वचन का रूप है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको याद होना चाहिए कि प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि अगच्छत शब्द प्रथम पुरुष एक वचन का है। मान लीजिए अगच्छम पूछ दिया, अगच्छम किस पुरुष वचन का है, तो आपको लिखना पड़ेगा अगच्छम प्रथम पुरुष उत्तम अगच्छम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। इसी प्रकार से कोई भी पूछ दिया, मान लीजिए अगच्छाव पूछ दिया, तो क्या लिखेंगे? अगच्छाव शब्द जो है यह क्रिया शब्द उत्तम पुरुष जो है द्विवचन का है। ये पूछ दिया उत्तम पुरुष बहुवचन का है। यह मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन का। और संस्कृत का ये नियम है कि जिस पुरुष वचन का कर्ता होता है क्रिया भी हमेशा उसी पुरुष और वचन की लगती है। तो ये बात आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है कि इसमें जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा, सपोज अगर यह सह या सा होगा तो क्रिया हमेशा यही लगेगी। अगर ये त्वम होगा तो क्रिया हमेशा यही लगेगी। अगर अहम होगा तो क्रिया हमेशा यही लगेगी। तो इस प्रकार जो है रूप ट्रांसलेशन करने में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कर्ता किस पुरुष और वचन का है और क्रिया किस पुरुष वचन का है। तो अगर दोनों में मैच है तो आपका सेंटेंस करेक्ट है। अगर आपका दोनों का मैच नहीं कर रहा है तो वाक्य जो है वो करेक्ट नहीं होगा। और फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यह लिखा है, मान लीजिए वह गया, ठीक है, ट्रांसलेशन है, एक हिंदी ट्रांसलेशन है, वह गया। तो वह गया का संस्कृत क्या लिखना है? वह का क्या होता है? सह। अब गया का क्या होगा? अगच्छत, अगच्छत, ठीक है। आपने देखा ये प्रथम पुरुष एक वचन का ये भी है और यह भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। यह प्रथम पुरुष है और एक वचन है, और यह भी क्या है? प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे हमने हलंत हटा दिया, हमने सोचा सब तो सही है, हमको याद है अगच्छत होता है और यह भी प्रथम पुरुष एक वचन का है, यह भी प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो अगच्छत अगच्छत प्रोनाउंस करने में भी साउंड में उतना हम लोग को क्लियर नहीं हो रहा, तो सब तो एक ही जैसा है, तो फिर अंतर क्या है? और मान लीजिए हम इसको बस हलंत हटा दिए, बस हमने क्या किया? बस उसका हलंत हटा दिया। तो ये मात्र हलंत हटाने से यह जो सेंटेंस है वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है और क्रिया जो है मध्यम पुरुष बहुवचन की है, तो इसलिए यह सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग होगा। तो आपको ध्यान देना। अगर मान लीजिए ये अगच्छत हो गया, मान लीजिए ये अगच्छत है, तो दो तरीका है इसको शुद्ध करने का। इसको शुद्ध करने का आपको दो तरीका, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सह अगच्छत, मान लीजिए हमने हलंत हटा दी, ठीक है। अब हमको इसको दो तरीका है इसको शुद्ध करने। ये वाक्य अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे करेंगे कि या तो सह के साथ प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएं, तो प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएं। प्रथम पुरुष क्या है? यह प्रथम पुरुष है और एक वचन है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सह तो है, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो क्रिया भी हमें प्रथम पुरुष एक वचन की लगानी पड़ेगी। तो ये अगच्छत तो लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है? हलंत लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये होता है, या एक तरीका और यह है कि क्रिया जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया जिस पुरुष और वचन का होता है, हमें कर्ता भी उसी पुरुष और वचन का लगाना होता है, तो हमारा जो है वाक्य करेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए ये लिखा है अगच्छत, तो यह तो सेंटेंस सही है, लेकिन मान लीजिए हमने हलंत हटा दिया तो अभी ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये प्रथम पुरुष हो गया और ये मध्यम पुरुष हो गया, तो दोनों में मैच नहीं हो पाएगा। तो या तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करें या इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करें। हमारे पास दो ऑप्शन हमारे पास हैं।
कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज करें या क्रिया के अकॉर्डिंग कर्ता चेंज करें, ये हमारे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने तो क्रिया चेंज करके देख ली, अब हम कर्ता चेंज करेंगे। क्या करेंगे, यह ध्यान देंगे ये किस पुरुष और वचन का रूप है, हमको देखना पड़ेगा। अगच्छत लिखा हो, उसमें हलंत नहीं, क्या है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छताम, अगच्छत। अच्छा ये वाला रूप है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये वाला रूप है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगच्छत जो है यह मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्रिया जो होता है वो मध्यम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम जो होता है वह बहुवचन का रूप होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, सह को हटा देंगे, सह के आधार पे हम यूयम लिख देंगे, यूयम, यूयम अगच्छत। तो इस प्रकार हमारा रूप, हमारा जो वाक्य है वो सही हो जाएगा। इसी तरह से अहम अगच्छम, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम, त्वम अगच्छः, युवाम अगच्छतम, यूयम अगच्छतः, सॉरी अगच्छत, सह या सा अगच्छत, तौ, तौ, रूप ध्यान दीजिएगा, ये आप इतना है तो कम से कम एकदम जबान पे रखिए, सह तौ ते, सह तौ ते, ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, सा ते ताह। इसमें भी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन की वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। देखिए इसमें भी ते है और इसमें भी ते है, ये द्विवचन में आ रहा है और ये बहुवचन में आ रहा है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये इस अगर द्विवचन में तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये द्विवचन वाला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और ये किस वचन या पुरुष का है। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, क्रिया को देख करके हम बता देंगे ये किस पुरुष और वचन का है। तो यह जो शब्द रूप है ये किस विभक्ति और वचन का है, ये हम तभी जान पाएंगे जब हमको ये चार्ट याद होगा। इसको देख के हम कर्ता सही कर सकते हैं, कर्ता को देख करके हम क्रिया सही कर सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सह तौते यानी पहला वाला फॉर्मेट, सह तौते यानी सा ते ता। अगर पुल्लिंग चलेगा तो सह अगच्छत, तौ अगच्छताम और ते अगच्छन। अगर स्त्रीलिंग चलेगा तो सा अगच्छत, ते अगच्छताम और ताह अगच्छन। तो इस प्रकार जो है यह लंग लकार का रूप जो है गम धातु में के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो रिवीजन सेक्शन में हम बस इतना ही। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे जो है लिट लकार का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पर होमवर्क के रूप में आप जो है ये रूप याद करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ देता है यह किस विभक्ति और वचन का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लर्न करके और फाइंड आउट करने का प्रयास करिए किस विभक्ति और किस वचन का यह रूप दिया गया है। और घर पे प्रैक्टिस के तौर पे आपको और भी सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बना के कि हम दोनों गए, हम सब गए, इस तरह छोटे छोटे, हम सब लोग मंदिर गए, ये छोटे छोटे सेंटेंस बना करके उसका अनुवाद अपने शब्दों में बनाने का उसका प्रयास करिए। और जहाँ तक हो सके जो है जो भी होमवर्क दिया गया वो होमवर्क को अच्छे से करने का प्रयास करिए। और जो पहले हमने श्लोक बताया है वो श्लोक को कंठस्थ करके और उसका जो अर्थ है उसको अर्थ को तैयार करने का प्रयास करिएगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।